बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उम्मे आयज़ा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद उम्मे आयज़ा यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। तो जी आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। ये है जी शादियों वाली आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी। अब इसको खाने के लिए आपको किसी की शादी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप इसको बआसानी घर में बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही कम टाइम में आप बिल्कुल जो है वो शादियों वाली आलू बुखारे की चटनी घर में बना सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 300 ग्राम आलू बुखारा। ड्राई जो आलू बुखारा होता है ये वो है। अब आपने क्या करना है कि इसको 2 से 3 पानी बहुत ही अच्छे तरीके से आपने धो लेना है। ये देखें जी, माशाल्लाह से आलू बुखारे का कलर बहुत प्यारा है। हम इस रेसिपी के अंदर किसी भी किस्म के आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। अब मैंने इसको जी 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। 1 घंटे के बाद जिस पानी में हमने आलू बुखारे को भिगोया था वो पानी हम एक पैन में ऐड करेंगे और इस पानी के साथ मज़ीद थोड़ा और पानी भी मैं ऐड करूँगी। जो पानी मैंने आलू बुखारे से निकाला है और जो बाद में मैं ऐड कर रही हूँ, ये सारा मिलाकर 2.5 गिलास जो है वो पानी के हो जाते हैं। तो जी यहाँ पर इस पानी को अब हम आने देंगे उबाल और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू बुखारे को। और माशाल्लाह से जी ये आलू बुखारा है जो कि मैं इस पानी में डाल रही हूँ। अब आपने क्या करना है कि इसको इतना पकाना है कि आपका जो आलू बुखारा है ये सॉफ्ट पड़ जाए। तो एक बार इसको हिला लेते हैं और इसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए ढक के हम इसको पकाएंगे ताकि आलू बुखारा जो है वो सॉफ्ट पड़ जाए। माशाल्लाह से 10 से 15 मिनट के बाद आलू बुखारा बिल्कुल नरम पड़ चुका है। ये वो स्टेज होती है जब हमने इसके अंदर बाकी के जो इंग्रेडिएंट हैं वो ऐड करने हैं। सबसे पहले जी इसके अंदर जाएगी चीनी। आपने 250 ग्राम जो है वो चीनी का लेना है। आप सफ़ेद शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्राउन शुगर का जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़्यादातर रेसिपी में सफ़ेद जो चीनी है वही इस्तेमाल होती है, तो मेरे घर में ब्राउन अवेलेबल थी, मैंने वो डाल दी। अब जी यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 चुटकी सफ़ेद नमक का, हाफ़ चुटकी जो है वो काले नमक का और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा सुर्ख मिर्च का पाउडर। इसको एक बार अच्छे से हिला लेते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जी जो ज़ीरे का पाउडर होता है वो 1/4 टीस्पून और 2 अदद दालचीनी के टुकड़े और साथ ही में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून जो है वो अदरक का पाउडर। अदरक के पाउडर की जगह पे आप फ्रेश अदरक का छोटा सा टुकड़ा जो है वो डाल सकते हैं, जो कि आप रेसिपी कंप्लीट होने के बाद निकाल लीजिएगा। तो ये देखें जी माशाल्लाह से क्वांटिटीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है तमाम इंग्रेडिएंट के, ताकि आपकी जो रेसिपी है वो बहुत अच्छी बन के तैयार हो। अब हमने इसको इतना पका लिया था कि इसकी एक जो है वो थिकनेस अच्छी सी बन जाए जितनी कि हमें चाहिए होती है। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर बादाम और 4 मगज़ जो हैं वो ऐड कर रही हूँ। ये आपने इतने के ही ऐड करने हैं जिससे कि जो आलू बुखारे का फ्लेवर है ना वो कायम रहे। बहुत ज़्यादा आपने भर के भी नहीं डालने। तो ये जी माशाल्लाह से बादाम छिलका उतरे हुए और साथ में चारों मगज़ इसमें हमने डाल दिए हैं। ये बड़ी आसान सी रेसिपी है। लास्ट पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून जो है वो सिरके का। आप इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस भी सिरके की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होता है कि ये थोड़े ज़्यादा दिन आप इसको जो है वो रख के खा सकते हैं। आप इसको एयर टाइट जार में जो है वो एयर टाइट कोई भी कंटेनर ले लें जो कि अच्छे से ड्राई हो, उसके अंदर डाल के आप 1 हफ्ते से 10 दिन के लिए सेफ भी कर सकते हैं। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई है। बिल्कुल वही जायका जो कि शादियों वाली आलू बुखारे की चटनी का होता है। तो आप देखेंगे कितनी आसानी से मैंने इसको जो है वो घर में बना लिया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने मेहमानों को बना के खिलाएँ और शाबाशियाँ बटोरें। तो ये थी जी आज की मज़ेदार सी शादियों वाली आलू बुखारी की चटनी की रेसिपी। इंशाल्लाह ताला अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।